हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि मार्च महीने में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या रहने वाली है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। चलो देखते हैं कि मार्च महीने में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या रहने वाली है। फाइव कार्ड्स निकालेंगे, उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, 5 कार्ड निकाल लिए हैं। प्लीज सबको मार्च महीने में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अगर देखी जाए तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं आपको लेके। और पॉजिटिव किस चीज़ को लेके कि आपके साथ कैसे रियूनियन किया जाए, कैसे आपके साथ वापस से एक हैप्पी फैमिली को बनाया जाए, या फिर किस तरीके से अगर आप गुस्सा हो तो आपको मनाया जाए। क्योंकि आपके पार्टनर आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन और उलझने, परेशानी, रातों को सो नहीं पाना, बुरे बुरे सपने देखना, इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की बन रही है। जब तक वो आपसे मिल नहीं लेते, जब तक वो आपसे बात नहीं कर लेते, जब तक वो ये फाइनल नहीं कर लेते कि हाँ आप उनके साथ वापस रहना चाहते हो, या आप उनसे अच्छे से बात करना चाहते हो, या फिर आप ने उनको माफ़ कर दिया है, अगर जब तक ये क्लियरिटी आपके पार्टनर को नहीं मिलती है, तब तक आपके पार्टनर की एनर्जी यही रहने वाली। कौन सी वाली? एंजाइटी, प्रॉब्लम, टेंशन, नींद नहीं आना, रातों को उठ जाना। क्योंकि आपके पार्टनर जब सोचते हैं उस पास्ट के बारे में, जब आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, उन लम्हों को, उन बातों को जब वो सोचते हैं ना, तो वो आपकी और करीब आना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी अगर डीप फीलिंग देखी जाए ना, तो डीप फीलिंग उनकी यही है कि वो आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर ऑन ऑफ की स्थिति में रहते हो, कभी आपसे बात करते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी बात करते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, अगर ऐसी स्थिति भी आपके पार्टनर की चल रही है, तो वो अब आपके पास आएंगे तो पूरी क्लियरिटी के साथ आएंगे और आपको प्रॉपर कमिटमेंट देंगे। जिनके पार्टनर पूरी तरीके से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर इस मार्च महीने में उनकी तरफ से कुछ ना कुछ कॉल, मैसेज, टेक्स्ट जो भी होगा, लेकिन वो आपको देंगे। आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, बात करेंगे ही सही। जो मैरिड है और जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उनके 100% चांस बन रहे हैं कि आपके पार्टनर से आपका रियूनियन हो जाएगा। देखो, रियूनियन हो जाएगा ये बात पक्की है, लेकिन मार्च महीने में ही हो जाएगा ये मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। लेकिन मार्च महीने में एक उम्मीद की किरण जरूर आपको दिखेगी। प्रोसेस थोड़ा सा चलेगा, 4-5 महीनों का प्रोसेस चलेगा, लेकिन एक उम्मीद की किरण जो होती है ना, नई शुरुआत जो होती है, वो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब तक क्या हुआ है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कारण से, थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक के कारण से, थर्ड पार्टी के मैनिपुलेट करने के कारण से आपसे गुस्सा रहे हैं, आपको इग्नोर करा है, आपकी बातों को नहीं माना है, या फिर आपके साथ रियूनियन करने का उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जब वो आपको लेके पास्ट के बारे में सोचते हैं, जब आपके रिश्ते को और उनके रिश्ते को वो इमेजिन करते हैं कि कितना प्योर रिश्ता था, तब उनको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ। और उनको इस चीज़ों का एहसास इसलिए भी हो रहा है क्योंकि डिवाइन की तरफ से उनको कुछ ट्रिगर दिए जा रहे हैं, डिवाइन की तरफ से उनको कुछ सपने दिए जा रहे हैं, डिवाइन की तरफ से उनको किसी भी माध्यम से ये फील कराया जा रहा है कि तुम गलत हो,
तुमने गलत किया है और तुम्हें तुम्हारे ट्रू लव के पास जाना है। इसी कारण से आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं और ये जो स्थिति रहेगी ये पूरे मार्च महीने में आपके पार्टनर की यही स्थिति रहने वाली है। थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं वो, भले ही थर्ड पार्टी ने कितना ही ब्लैक मैजिक क्यों ना किया हो, लेकिन उसका असर धीरे धीरे कम हो रहा है। जितना भी मैनिपुलेट किया हो, जितनी भी गलतफहमियां आपके खिलाफ पैदा करी हो, वो सभी चीज़ें अब आपके पार्टनर के माइंड से क्लियर हो रही है। आपके पार्टनर की स्थिति देखो, कुछ के पार्टनर की स्थिति मुझे दिख रही है कि इस 15 तारीख के पहले ही आप दोनों की बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। कुछ के पार्टनर की स्थिति मुझे दिख रही है कि ये पूरा महीना वो ले लेंगे और पूरे महीने के बाद मार्च एंड तक वो आपको अपनी तरफ से कुछ मैसेज देंगे या हिंट देना चाहेंगे आपको कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो तुम्हारी क्या राय है। इस हिसाब से कुछ वो आपको किसी रिश्तेदार के जरिए, दोस्त के जरिए, किसी परिचित के जरिए आपको ये न्यूज़ कहीं न कहीं से मिलेगी। पूरा फोकस उन्होंने आपके ऊपर बना रखा है, आपके पास आने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स उनको रोक देता है, उनके बढ़ते कदम को रोक देता है। लेकिन अगर इसी बीच में आप आपकी तरफ से उनको एफर्ट्स लगाते हो, आपकी तरफ से आप उनको एक हिंट पहुंचाते हो कि हाँ हम भी तुमसे बात करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो गिविंग नेचर में आपके साथ रहेंगे। लेकिन फिर भी आपके लिए ये खास तौर पे एडवाइस है कि आपको आगे होकर आपकी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने आपकी तरफ से आगे होकर आपके पार्टनर को मैसेज किया, तो हो सकता है कि जो स्ट्रगल आप इतने टाइम से करते हुए आ रहे हो, इतने महीनों से करते हुए आ रहे हो, 2-3 सालों से जो स्ट्रगल आप करते हुए आ रहे हो, उन सब पे पानी फिर जाना है। इसीलिए आपको आगे होके कॉल मैसेज टेक्स्ट नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपके पार्टनर को खुद को उनकी तरफ से आने दो। जब वो खुद उनकी तरफ से आएंगे तो अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए आएंगे, और जब आपके पार्टनर अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे तो आने वाले समय में वो गलती वो दोबारा नहीं करेंगे। इसीलिए आपको आगे होके आपके पार्टनर के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। हाँ, अगर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज टेक्स्ट कुछ भी आता है, किसी के भी थ्रू अगर आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप उनके साथ अच्छे से बात करना, उनको जो रेस्पॉन्स दोगे वो बहुत अच्छे से देना। ऐसा मत कर देना कि जैसे ही आपके पार्टनर आए और उन पर राशन पानी लेके चढ़ जाओ, तुमने ऐसे किया था, वैसे किया था, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, समय के अनुसार धीरे धीरे सिचुएशन देख के फिर उनसे बात करना और उनकी गलतियों को बताना। आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से डेविल एनर्जी में रह रहे थे, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि डेविल एनर्जी में क्यों रह रहे थे, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक हुआ था। ब्लैक मैजिक होने के कारण से आपके पार्टनर को कुछ भी समझ नहीं पड़ रहा था कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनके साथ क्या सिचुएशन चल रही है और उनको क्या करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे। आपको लेके सोचते उस वक्त भी थे, सोचते आज भी है आपके पार्टनर आपको लेके, लेकिन उस वक्त आपके पार्टनर की स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे कोई हो जाता ना पिंजरे में कैद, बेबस बेजान, एक कठपुतली की तरह जैसे वो नचाती थी वैसे आपके पार्टनर नाचते थे। अब था थी कोई भी हो सकते हैं, एनर्जी पे फोकस करना है आपको, लेकिन समय के अनुसार सभी चीज़ें रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। उसी तरीके से जब आपके पार्टनर के ऊपर से डेविल की एनर्जी भी रिलीज होना स्टार्ट हुई, तब उनको इस चीज़ का एहसास होने लगा, अपनी गलतियों का एहसास होने लगा कि उन्होंने इस समय में, इस समय काल के अंदर, जो भी समय निकला है उसके अंदर उन्होंने कितनी गलतियां करी है, और इसी पश्चाताप के कारण से वो डिवाइन से माफ़ी मांगने लगे। जब वो आपके पार्टनर ने डिवाइन से माफ़ी मांगना स्टार्ट किया, जब डिवाइन को खुद को आश्रित शरणागत कर दिया, उनके समर्पण हो गए वो, जब तब उनकी लाइफ की नई शुरुआत होना स्टार्ट हो गई। लाइफ की नई शुरुआत होना स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन
ये सक्सेस तभी होगी जब आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप उनका ट्रू लव हो, तब आपके पार्टनर अगर ऐसा करते हैं तो ही ये जो आपके पार्टनर की नई शुरुआत हुई है इसमें उनको सक्सेस मिलेगी। अगर आपके पार्टनर ऐसा नहीं करते हैं तो वो वापस घूम के इसी स्थिति में आ जाएंगे, डेविल वाली एनर्जी में वापस से आ जाएंगे। और आपके पार्टनर को आपके पास आने के लिए डिवाइन पूरी तरीके से संकेत दे रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें पुश कर रही है कि आपको आपके पार्टनर के साथ मिलना है, उनके साथ रियूनियन आपको करना है। देखो, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया। अब तक ये एनर्जी यही आ रही थी कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, लेकिन जो मार्च महीने की एनर्जी देखी है उसके अंदर आपके पार्टनर खुद को बैलेंस करेंगे, पूरी तरीके से बैलेंस करेंगे और वो बैलेंस हो भी जाएंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आपके पार्टनर पे तो है, लेकिन आपके ऊपर है, इस कारण से डिवाइन की ब्लेसिंग आपके पार्टनर के ऊपर भी है। क्योंकि जो आपने जो वर्क किया है खुद को लेके, जो आपकी अवेकनिंग हुई है, जो आपका इनर वर्क हुआ है, जिसके कारण से क्या हुआ है कि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर पूरी तरीके से है। आपको गिफ्ट देने के लिए, आपको आपकी मेहनत का फल देने के लिए, या आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए आपके पार्टनर को भी डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं, जिसके कारण से आपकी लाइफ में वो सभी खुशियाँ आपको मिलने वाली है आपके पार्टनर के द्वारा, जो आपने मैनिफेस्ट करी है। साथ में करियर से रिलेटेड भी अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो भी आपका काम पूरा होने वाला है। मार्च एंड में कुछ उम्मीद, मैंने आपको कहा था, कुछ उम्मीद की किरण आपको दिखेगी और उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। किसी की अवेकनिंग जल्दी हो गई है, जो विल पावर जिनका स्ट्रॉन्ग है उनका 15 मार्च के बाद से भी ये सिचुएशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चल रही थी मार्च महीने की आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या हो रहा है। अभी तक तो देखो दिखाई है कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वो मिलेंगे भी सही, लेकिन मिलना इतना आसान नहीं होगा। उनको कुछ न कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ स्टेप तो उनको उठाना ही पड़ेगा, किसी न किसी से तो बगावत करनी ही पड़ेगी और सही चुनाव करना पड़ेगा, किसी एक को तो चुनना ही होगा। तो वो सभी स्थितियों को देखते हुए देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आने वाले समय में। दो कार्ड निकल के आ गए, कोई बात नहीं। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन होने वाला है आपको लेके पूरी तरीके से पॉजिटिव है। डिवाइन की ब्लेसिंग उनको मिल रही है, उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है, इसीलिए वो लाइफ की नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। वो शुरुआत आपके साथ करना चाह रहे हैं। वो उन सभी लोगों को छोड़ देंगे, उन सभी लोगों से मुंह फेर लेंगे जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, या फिर उनको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। अब दोस्त भी हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है। वो उन सभी लोगों को छोड़ देंगे। और क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। जो मैरिड है वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, जो मैरिड नहीं है उनको कमिटमेंट मिलेगा और 100% मिलेगा कमिटमेंट। फिलहाल ये स्थिति जो दिख रही है वो दिख रही है मार्च के बाद की, अप्रैल मंथ की स्थिति दिख रही है कि आपके पार्टनर अप्रैल मंथ में आपके लिए एक्शन लेंगे। अगर आपके पार्टनर ने आपको कह रखा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, या फिर मैं वापस से रियूनियन करना चाहता हूँ, जो भी आपको बातें कही है उन्होंने, लेकिन अब तक अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया है तो वो अप्रैल महीने में एक्शन लेंगे आपके लिए।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्च महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मार्च मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। मार्च मंथ कैसा रहने वाला है आपके लिए, आपके पार्टनर को लेकर। देखो मेरे बहुत से जो व्यूवर्स हैं ना, वो वेटिंग मोड में दिख रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेंथ बना रखा है, खुद को पावर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। वेटिंग मोड में भी दिख रहे हैं। अब ये वेटिंग मोड मुझे दो चीज़ की दिख रही है। एक, आपके पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो। दूसरा, सही समय का, सही सिचुएशन का, या फिर सही गुरु का जो आपको गाइड करे, जो कि आपको लाइफ में आगे लेके जाए। आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पैदा करी है। ये जो समय आपके साथ गुजरा है, ये जो कुछ महीने, कुछ साल जो आपकी लाइफ में आए हैं, वो आपको एक स्ट्रेंथ दे के गए हैं, एक पावर दे के गए हैं। आपको भले ऐसा लगता हो कि मुझे लाइफ में कुछ नहीं मिला या फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, लेकिन अगर आप डीप थिंकिंग करेंगे तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि आपके अंदर स्ट्रेंथ पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। समय का जो पहिया है वो आपके फेवर में आ रहा है। बहुत से मेरे व्यूवर्स के फेवर में आ चुका है, क्योंकि आपका जो एक सर्कल था, आपका जो कर्मों का एक फेज था, वो कंप्लीट हो चुका है। एक फेज कंप्लीट हो चुका है और इस फेज के कंप्लीट होने के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। पॉजिटिव रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो यही रहेगा कि आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, या जो भी ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण से आपके भाग्य के पहिए के साथ जो आपको मिलने वाला है उसके अंदर अड़चन पैदा कर रही है, वो सभी सिचुएशन, वही सभी नेगेटिव लोग, वह थर्ड पार्टी, सभी आपकी लाइफ से पूरी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि एक तो आपका समय आपके फेवर में आ चुका है, बहुत सौ के आने वाला है। दूसरा, आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पैदा करी है। तीसरा, आपका जो कर्मों का फेज था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसके कारण से पॉजिटिव रिजल्ट के जो आपको मिलेगा उसमें यही है कि सभी लोग जो आप ये कह सकते हैं कि छुपे हुए दुश्मन बोल सकते हो, थर्ड पार्टी बोल सकते हो, नेगेटिव थॉट्स रखने वाले ऐसे लोग जो आपके प्रति हमेशा नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, वो सभी खुद ही अपने आप घुटनों के बल बैठ जाएंगे। वो खुद अपने आप ही आगे होके आपसे माफ़ी मांगेंगे और कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था। और ये जो कुछ भी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखा है। आपने सही समय का बहुत ही इंतज़ार, पेशेंस बना के किया है। डिवाइन पे भरोसा रखा है आपने, और इसी कारण से आपको ये सभी चीज़ें मिलने वाली है। ये सभी चीज़ें मिलने का जो सही समय है वो सही समय मार्च एंड या फिर मार्च के बाद से स्टार्ट होगा। मार्च एंड या फिर मार्च के बाद से मतलब नवरात्रों के आसपास से ये चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट होगी। अब दो पाइल निकालूंगी मैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप दो पाइलों का में से किसी एक पाइल का चुनाव करें। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, इनमें से जो भी आपको चूज करना है उसे चूज करें। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज करा है वो अपनी पावर में आ रहे हैं। अब तक अगर आपकी सिचुएशन ऐसी रहती होगी कि आप हर किसी से डर जाते थे, हर किसी से दब जाते थे, जो कोई आपको बोलता वही काम करते थे, लेकिन अब आप आपकी पावर में आ रहे हो। प्योर सोल तो देखो आप हो ही सही, उसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है कि आप मन के बहुत साफ हो
और मन के बहुत साफ होने के कारण ही आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग मिली है। 1 नंबर का कार्ड है, वो भी मेजर अरकाना का कार्ड है, जो कि दर्शा रहा है कि आने वाले समय में आप इतने पावरफुल होने वाले हो कि सारे एलिमेंट्स आपके अंडर में रहेंगे। आप जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हो वो सभी चीज़ें आपको हासिल होगी, चाहे वो करियर को लेके हो, पैसों को लेके हो, या फिर आपके पार्टनर को लेके हो। रोब, रुतबा, नेम, फेम, जो भी आप आपकी लाइफ में पाना चाहते हो वो चीज़ें आपको रिसीव होगी। हाँ, आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। ये पूरा साल जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मेहनत करना आपके हाथ में है, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो आपके फेवर में निकलेगा। एक पावरफुल व्यक्ति आप बनकर बाहर निकलोगे। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है और आपके लिए अभी से ऑल द बेस्ट कि आने वाले समय में आपको इतनी सक्सेस, नेम, फेम, पार्टनर, सब कुछ जो आप चाहते हो वो सब कुछ अचीव कर सकते हो आप। दूसरा कि हर चीज़ में कोई कंडीशन होती है, इसमें भी आपके लिए कंडीशन निकल के आई है कि ये चीज़ें आप अचीव कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है, जब आप अपना फोकस पूरी तरीके से अपने काम पे रखते हो। मतलब क्या है कि बहुत से लोग क्या होते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके भाग्य में वो चीज़ होती नहीं है। इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको वो नहीं मिलता है। लेकिन आपके भाग्य में उजला सवेरा है। अगर आप मेहनत करते हो तो वो उजला सवेरा आपको दिखेगा। एक कहते हैं ना कि नई दिन की शुरुआत, सूरज की किरण, नेम, फेम, ये सब कहाँ से मिलता है? सन, जिसका सूर्य मजबूत होता है। अगर आप सुबह जल्दी उठ के सूर्य देव को जल चढ़ाते हो तो ये चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगी। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज करी है वह भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, नॉलेजेबल है, उनको पूरी तरीके से ज्ञान है कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, और उनकी लाइफ में भी ग्रोथ है। लेकिन अभी सिचुएशन उनके फेवर में नहीं चल रही है, अभी परिस्थितियाँ उनके अंडर में नहीं है। इसीलिए क्या हो रहा है कि अभी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, आपको समझ नहीं पड़ रहा होगा कि मैं अगला स्टेप क्या लूँ, मेरा किस रास्ते पे जाऊँ, मैं किससे बात करूँ, मैं क्या ऐसा करूँ कि अपनी लाइफ में ग्रोथ हो मेरी, क्या मैं ऐसा करूँ कि मुझे मेरे पार्टनर से जल्दी रियूनियन हो जाए। कुछ भी आपको समझ नहीं पड़ रहा होगा, एक धुंधला सा दिख रहा होगा आपको। करना बहुत कुछ चाहते हो, पाना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन वो चीज़ें कैसे पाऊँ ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आपके लिए एडवाइस यही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना होगा। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हो तो आने वाले समय में सभी चीज़ें आपके फेवर में होगी, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो। आपको सिर्फ एक रास्ता मिलने की तलाश है। जैसे ही आपको अच्छा रास्ता मिलता है तो आप उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ोगे और अपनी लाइफ में सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। आपके लिए भी रेमेडी के रूप में अगर देखा जाए तो आप भी सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल्दी उठ के मतलब 7 बजे तक जल चढ़ा देना है। ऐसा नहीं कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे चढ़ा रहे हो, नहीं। ऐसे तो अगर आप सुबह 6 बजे जल चढ़ाते हो तो सबसे परफेक्ट टाइम रहता है वो, लेकिन ऐसा नहीं करो तो 7 बजे तक जल चढ़ा देना। तो ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 दोनों के लिए रेमेडी भी थी, साथ में आपको एडवाइस भी दी गई है कि आपको क्या करना है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।